स्टार्ट विद द वेटेड एग्रीगेटिव मेथड। अब देखो मैंने आपको बताया था कि हम दो टाइप के इंडेक्स नंबर देखने वाले हैं। पहले थे सिंपल इंडेक्स नंबर, उसमें दो मेथड्स थे, वो हमने देख लिए। अब हम देख रहे हैं वेटेड इंडेक्स नंबर। तो यहाँ पे सबसे पहला मेथड है हमारा वेटेड एग्रीगेटिव मेथड। अब इस मेथड में हमें 7 लोगों ने मेथड्स दिए थे। देयर वर 7 पीपल हु गेव अस मेथड, बट हमारे लिए सिर्फ 3 इंपॉर्टेंट मेथड्स हैं जो हम देखने वाले हैं। द फर्स्ट वन इज लास्पेयर्स मेथड। अब देखो जो लास्पेयर था, ये बंदा था, जो ये थे, इन्होंने हमें एक इंडेक्स नंबर का फॉर्मूला दिया है। वो था P01 इज इक्वल टू सिग्मा P1 Q0 अपॉन सिग्मा P0 Q0 इंटू 100। अब आपको लग रहा होगा कि P1 P0 तो ठीक है, अब ये Q क्या है? तो देखो हम क्या पढ़ रहे हैं, वेटेड एग्रीगेटिव मेथड। वेट है ना, तो यहाँ पे आपको क्वांटिटी दे दी गई है। यहाँ पे जो वेटेड एग्रीगेटिव मेथड है वो क्वांटिटी के साथ में आएगा, आपको प्राइस और क्वांटिटी दोनों दे दी जाएगी। अब P0 हमें पता है, P0 है हमारा बेस ईयर, ठीक है, बेस ईयर का प्राइस। Q0 क्या है आपका? बेस ईयर का क्वांटिटी। सो एज पर लास्पेयर्स मेथड ये क्या बोलना चाह रहे हैं कि आप पास्ट की क्वांटिटी को प्रेजेंट के प्राइस से कंपेयर करो। दैट मीन्स अगर आप पास्ट में जो कंजम्पशन करते थे, जो आपकी क्वांटिटी थी, उसको आप आज के जैसे P1 से आप कंपेयर करो। इसीलिए यहाँ पे इन्होंने क्या लिया है, P1 Q0, दैट मीन्स करंट ईयर का प्राइस और बेस ईयर की क्वांटिटी अपॉन बेस ईयर का प्राइस और बेस ईयर की क्वांटिटी। He is comparing the past quantity with the present price. Now, let us move on to the second method, Parse's method। अब यहाँ पे हमें इंडेक्स नंबर का जो फॉर्मूला दिया हुआ है वो है P01 is equal to sigma P1 Q1 upon sigma P0 Q1 into 100। अब हमने पहले क्या देखा, इन्होंने क्या किया था, हाँ इन्होंने ले ली बेस ईयर की क्वांटिटी। अब पास्चेज ने क्या कर दिया, यहाँ पे इन्होंने ले ली करंट ईयर की क्वांटिटी। इन्होंने क्या बोला, मुझे पास्ट को प्रेजेंट से नहीं, मुझे प्रेजेंट को पास्ट से कंपेयर करना है। अब आप बोलोगे मैम पास्ट प्रेजेंट प्रेजेंट पास्ट, आंसर तो सेम ही आना है। नहीं, आंसर सेम नहीं आएगा। जब हम न्यूमेरिकल्स करेंगे तब आप देखोगे कि आंसर सेम नहीं आएगा। हमारी जो बेस ईयर की क्वांटिटी है और जो करंट ईयर की क्वांटिटी है वो डिफरेंट है। और तब जब आप कंपैरिजन करोगे यहाँ पे आंसर का, तब आपको दिखेगा कि आंसर डिफरेंट है। अब थर्ड जो मेथड है वो है फिशर्स आइडियल मेथड बोलते हैं इसको। अब ये आइडियल क्यों है ये देख लेते हैं। अब देखो इन्होंने हमें क्या फॉर्मूला दिया, इन्होंने बोला कि ये भी गलत नहीं है और ये भी गलत नहीं है, दोनों ही सही है, दोनों इंपॉर्टेंट है अपनी जगह पे, दोनों कुछ ना कुछ तो सही कर रहे हैं। ये इसको कंपेयर करके सही कर रहे हैं और ये इसको कंपेयर करके सही कर रहे हैं। इन्होंने क्या किया, दोनों के फॉर्मूला को मर्ज कर दिया। इन्होंने जो हमें फॉर्मूला दिया वो था P01 इज इक्वल टू, अब यहाँ पे अंडर रूट आ जाएगा, सबसे पहले लास्पेयर्स, तो सिग्मा P1 Q0 अपॉन सिग्मा P0 Q0 इनटू, अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, पास्चर, सिग्मा P1 Q1 अपॉन सिग्मा P0 Q1 और यहाँ पे इंटू 100। ठीक है, इन्होंने क्या बोला, दोनों में से कोई गलत नहीं है, दोनों ने कुछ कुछ चीज़ें सही की है, तो दोनों का मर्ज कर दो, अंडर रूट कर दो और बाद में इंटू 100 कर दो, आपको आपका इंडेक्स नंबर मिल जाएगा। अब देखो ये तो हमें इतना समझ में आ गया कि ये बोलना क्या चाह रहे हैं और ये दिखा क्या रहे हैं, पर हमें न्यूमेरिकल के लिए क्या चाहिए, फॉर्मूला, और फॉर्मूला रटा तो जाएगा नहीं, तो कुछ लॉजिक लगा के फॉर्मूला को याद कर लो। जैसे यहाँ पे क्या बोला गया है आपको, P1 Q0, P0 और Q0, तो आप एक वैल्यू याद कर लो 1000, है ना, 1000। तो इससे क्या हो जाएगा, आपका लॉजिक क्लियर रहेगा, फॉर्मूला मिक्स करने का चांस नहीं होगा कि आप लास्पेयर्स और पास्चे का फॉर्मूला मिक्स नहीं करोगे, कोई चांस ही नहीं रहेगा। नेक्स्ट यहाँ पे क्या बोला है, 1101, 1101 शगुन का, ये याद कर लो ये फिगर,
ठीक है, 1101। अगर ये दो वैल्यूज याद रख लोगे तो यहाँ पे भी कंफ्यूज नहीं होगे। तो इन शॉर्ट आपके फॉर्मूलाज तो हमने कर दिए पक्के। बुक्स और पेन उठाओ, लेट अस स्टार्ट विद द न्यूमेरिकल। स्टार्टिंग विद द फर्स्ट न्यूमेरिकल। अब हमें यहाँ पे कमोडिटी दे दी गई है, बेस ईयर का प्राइस, बेस ईयर की क्वांटिटी विच इज P0 Q0, मैंने ऑलरेडी नोट डाउन कर लिया है। द नेक्स्ट गिवन इज करंट ईयर का प्राइस और करंट ईयर की क्वांटिटी जो हमारे पास है P1 Q1। सबसे पहले हम करेंगे लास्ट ईयर्स का मेथड। उसमें हमें क्या चाहिए था, 1000, दैट इज P1 Q0 पहले तो चाहिए, और दूसरा आपको चाहिए P0 Q0। ठीक है, अब शुरू करते हैं फाइंड आउट करना। P1 Q0 बोला है तो ये रहा P1, ये रहा Q0। 40 into 8 कर लो, 320। 60 into 10 will give you 600। 50 into 15 will give you 750। 20 into 20 will give you 400। P1 Q0 हो गया। नेक्स्ट क्या चाहिए, P0 Q0। P0 Q0 ये रहा, 20 into 8 will give you 160। 50 into 10 will give you 500। 40 into 15 will give you 600। 20 into 20 will give you 400। लास्ट पेयर्स का फॉर्मूला क्या है, इंडेक्स नंबर का फॉर्मूला क्या है हमारा पहला, अकॉर्डिंग टू लास्ट पेयर्स P01 is equal to sigma P1 Q0 upon sigma P0 Q0 into 100। हमें क्या चाहिए, सिग्मा चाहिए, तो चलो टोटल निकाल लेते हैं इनका। सिग्मा P1 Q0 is equal to 0, 7, 9, 20, 2070। नेक्स्ट क्या है, P0 Q0 है, सिग्मा P0 Q0 is equal to again 0, 6, 6 and 6, 12, 12, 16, 16, 60। ये हो गया आपका सिग्मा P0 Q0 और सिग्मा P1 Q0। लेट अस पुट द वैल्यूज इनटू द फॉर्मूला। सबसे पहले है P1 Q0 का सिग्मा विच इज योर 2070 अपॉन P0 Q0 here 1660 इंटू 100। आपका आंसर आ जाएगा 124.69। लास्ट पेयर्स मेथड हमारी यहाँ पे हो चुकी है। नेक्स्ट हमें करना है पास्चेस। अब उसके लिए हमें क्या चाहिए, 1101, 1101। तो सबसे पहले P1 Q1, P1 Q1 40 into 60, 40 into 6 sorry will give you 240। 60 into 5 will give you 300। 50 into 15 will give you 750 and 20 into 25 will give you 500। ये हो गया अपना। नेक्स्ट क्या चाहिए, P0 Q1, P0 Q1 ये रहा P0 और ये रहा Q1। 20 into 6 will give you 120। 50 into 5 will give you 250। 40 into 15 will give you 600। 20 into 25 will give you 500। अब टोटल कर लेते हैं पहले इसका। सिग्मा P1 Q1 is equal to 0, 9 and 7, 1790। नेक्स्ट सिग्मा P0 Q1 is equal to यहाँ पे हो जाएगा 0, 7, 1470। ये आ गया आपके दोनों वैल्यूज। नाउ लेट्स पुट द वैल्यू इनटू द फॉर्मूला। नेक्स्ट आपका है पास्चेस। तो पास्चेस का फॉर्मूला है P01 दैट इज इंडेक्स नंबर इज इक्वल टू सिग्मा P1 Q1 अपॉन सिग्मा P0 Q1 इंटू 100। सिग्मा P1 Q1 क्या है, 1790 अपॉन 1470 इंटू
100, आपका आंसर आ जाएगा 121.77। ये आ गया आपका आंसर। नेक्स्ट आपको क्या बोला है लास्ट में, फिशर्स आइडियल मेथड। फिशर्स आइडियल मेथड के दो तरीके हो सकते हैं। सबसे पहले देख लो फिशर्स, इनका फॉर्मूला हमें पता है क्या है, इन दोनों को मर्ज करना है, अंडर रूट करना है। अब पहले मैंने आपको ये पूरी वैल्यू लिख के दिखाई थी, अब देखो ऐसे भी कर सकते हो, L इंटू पी इंटू 100। इसमें आपको पूरी वैल्यूज़ लिखने की ज़रूरत नहीं है, इसमें आपका जो आंसर आया है वो आप नोट डाउन करो, अंडर रूट करो, इंटू 100 करो, आपके पास आंसर आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे आप क्या वैल्यूज़ लोगे, आपका जो आंसर आया है वो इंटू 100 करके आए, तो इसको पॉइंट को आगे शिफ्ट कर दो, तो यहाँ पे हो जाएगा 1.2469, नोट डाउन करो 1.2469 इंटू, यहाँ पे सेम चीज़ करोगे, पॉइंट को शिफ्ट कर दो, आंसर आ जाएगा 1.2177 इंटू 100। ठीक है, ये अंडर रूट सॉल्व करने के बाद में आंसर आएगा 123.22। ये हो गया हमारा फाइनल आंसर विथ फिशर्स मेथड। अब देखो जब आपको वेटेज ज़्यादा हो, मार्क्स का वेटेज जब ज़्यादा होता है तो लॉन्ग मेथड फॉलो कर लो, जो मैंने आपको पहले बताई थी, P01 इज इक्वल टू अंडर रूट करो सिग्मा P1 Q0 अपॉन सिग्मा P0 Q0 इंटू सिग्मा P1 Q1 अपॉन सिग्मा P0 Q1 इंटू 100। यहाँ पे हम क्या करेंगे, वैल्यूज पुट करेंगे, 2070 अपॉन 1660 पुट कर दो वैल्यू यहाँ पे, इंटू 1790 अपॉन 1470 इंटू 100। अब ये आ जाएगा हमारा 1.51835 इंटू 100, अंडर रूट सॉल्व करो, इंटू 100 करो, आपका आंसर आ जाएगा 123.22। ये हो गया आपका फाइनल आंसर बाय फिशर्स मेथड।